नमस्कार। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आईपीसी की धारा 121 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और यूएपीए के सेक्शन 17 में भी उम्र कैद हुई है। साथ ही 10 लाख से ऊपर का जुर्माना भी लगाया गया है। यासीन मलिक के खिलाफ ये मामला देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का है। 10-10 साल की 5 सजाएं यासीन मलिक को सुनाई गई हैं। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने अखंड प्रताप सिंह, जो कि वकील बताए जा रहे हैं यासीन मलिक के, उनसे बातचीत की है। आइए सुनते हैं। सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है। 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। अब ये जेल जाएंगे, सजा होगी और ये अपील लगाएंगे। 21 में अपील बनती है, हाईकोर्ट में लगाएंगे। हाईकोर्ट में आगे मामला चल सकता है। अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे। सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। हाँ। सुबह जब कोर्ट में कार्रवाई चालू हुई तो दोनों पक्षों ने, एनआईए ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस की मांग की, जो इस केस में कैपिटल पनिशमेंट है 121 आईपीसी के अंदर। मैं कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड अमाइकस क्यूरी, मैंने इस केस का जो मिनिमम था 121 के अंदर, दैट इज लाइफ, मैंने उस चीज़ का कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। कोर्ट ने दोनों लोगों के पक्ष को सुनते हुए यह मैटर को फिक्स किया फॉर द ऑर्डर ऑन सेंटेंस। मैंने पहले भी बताया, एनआईए ने इसमें एज सारी धाराओं में 121 आईपीसी एक ऐसा सेक्शन था जिसमें कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड का प्रावधान था और उसमें जो मिनिमम उम्र कैद हो सकती थी वो उम्र कैद की थी। तो एनआईए ने इसमें मृत्युदंड मांगा, हमने मांगा, और मैं यासीन मलिक का अमिकस क्यूरी होने के नाते मैंने उसमें उम्र कैद की सजा का रिक्वेस्ट किया कोर्ट से, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फाइनली एक ऑर्डर ऑन सेंटेंस पास किया है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाई गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर मौजूद है। मुकेश, तो ये पूरा जो टेरर फंडिंग का मामला था 2017 का, जो बुरहान वानी जब आतंकी मारा गया था, आपने बताया उससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा ये मामला था। हालांकि कई और मामले भी इसमें थे। तो जो एनआईए की पूरी तफ्तीश थी, जो पूरी ट्रेल थी, वो उन्होंने इसमें पुख्ता की है और तब ये मामला यहाँ पहुंचा। देखिए, बिल्कुल अभी जो कोर्ट का ऑर्डर है, हालांकि डिटेल ऑर्डर तो नहीं मिला है, लेकिन अभी जानकारी ये मिली है कि 2 अलग अलग सेक्शन हैं। एक सेक्शन 121 है जिसमें उम्र कैद हुई है, और यूएपीए का सेक्शन 17 है जो कि होता है टेरर फंडिंग। इसमें भी कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यानी कि 2 अलग अलग सेक्शन में उम्र कैद की सज़ा हुई है और दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी। इसके अलावा 10,70,000 रुपये का जुर्माना हुआ है यासीन मलिक पर, जो कि यासीन मलिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे वसूला जाएगा। तो ये तो कोर्ट का अपडेट हुआ। और जो पूरा केस है वो ये है कि 2017 में जब घाटी में बुरहान वानी का इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में हिंसक वारदातें हो रही थीं, पथराव की बहुत सारी घटनाएं हो रही थीं। उसके बाद एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर एक केस दर्ज किया था। इस केस में यासीन मलिक समेत कुल 19 लोग गिरफ्तार किए गए थे और ये केस तब से लगातार चल रहा था। इसमें आरोप यह था कि पाकिस्तान से और अलग अलग देशों से पैसा आ रहा है और इस पैसे के जरिए घाटी में लगातार जो आतंकी घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। और ये पैसा जो है अलगाववादी नेता यासीन मलिक और जो बाकी के इस केस में आरोपी हैं उनके जरिए घाटी में आ रहा था, जिसको लेकर एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जो पूरी मनी ट्रेल है वो इस्टेब्लिश की है। ये चार्जशीट इसी साल मार्च 2022 में कोर्ट में पेश की गई थी और चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। हालांकि चार्जशीट पेश होने के बाद इस केस में जो 3 आरोपी हैं उनको कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन ये मामला कोर्ट में चल ही रहा था। इसी बीच एनआईए की कोर्ट में यासीन मलिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि आपको जो सज़ा देना हो वो सज़ा दो, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। तो इस तरह से जब अपना जुर्म ही कबूल कर लिया तो कोर्ट ने 19 मई को यासीन मलिक को दोषी करार दे दिया और आज उसको जो है सज़ा सुना दी है, जिसमें 2 अलग अलग धाराओं में उम्र कैद की सज़ा है जो एक साथ काटनी होगी, जबकि 10,70,000 रुपये का जुर्माना है। ये जुर्माना यासीन मलिक की प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा। तो कुछ ही देर में यासीन मलिक
पटियाला हाउस कोर्ट के लॉकअप से तिहाड़ जेल भेज दिए जाएंगे, जहां वो पिछले कई सालों से रह रहे हैं। और इस केस में जो बाकी जो आरोपी हैं, जिसमें बिट्टा कराटे भी शामिल है, कुछ और जो अलगाववादी नेता हैं, उन पर ये मामला, उन पर ये ट्रायल लगातार चलता रहेगा और आगे जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही होगा। लेकिन फिलहाल जो यासीन मलिक हैं, उनके खिलाफ पहले केस में सज़ा हो गई है और पहले ही केस में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग के गंभीर आरोप थे, न सिर्फ टेरर फंडिंग के बल्कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, साजिश रचना, इस तरह के तमाम जो आरोप थे उनके तहत कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था। और अब उन सभी धाराओं में अलग अलग सजा हुई है, अलग अलग जुर्माना हुआ है, लेकिन 2 धाराओं में उम्र कैद की सजा हुई है और ये सजा तिहाड़ जेल में एक साथ काटनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा हम लोग अब ब्रेक ले रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना। इन 11 में से 7 बीजेपी और 3 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। 11वीं सीट के लिए घमासान हो सकता है। बहरहाल आज चर्चा में रहा समाजवादी पार्टी के समर्थन से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल का नामांकन होना और जयंत चौधरी का नामांकन न होना। कपिल सिब्बल ने कहा है कि वे निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर रहे हैं। हैरानी इस बात पर हुई जब उन्होंने बताया कि कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने 16 मई को ही दे दिया था। सिब्बल ने कहा कि वो चाहते हैं 2024 में ऐसा माहौल बने जिसमें मोदी सरकार की खामियां जनता के सामने आए। दूसरी तरफ जयंत चौधरी का नामांकन ना होना, चुनावों के दौरान ये तय माना जा रहा था कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा सीट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान है जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सीट का इन्होंने नामांकन भरा है। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब। पहला सवाल आपसे यही है कि राज्यसभा की सीट मिली जिसके लिए मारकाट मची हुई है, क्या पक्ष में गया आपके? अब हमारे नेताओं ने, खास तौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं और एक टर्म और मैं 14 से 20 तक राज्यसभा में रह चुका हूं। तो इसी सब आधार पर हमारे नेतृत्व ने सोचा होगा कि मुझे जाना चाहिए, उनका फैसला सलाखों पर। जयंत चौधरी से जो वादा किया गया था वो निभाया नहीं गया, आपके चुनावों में वो सहयोगी रहे हैं। नहीं, हमने कभी सुना नहीं कि ऐसा कोई वायदा था। और उसको न सुनने का कारण ये है कि 2 पार्टियों के बीच में जब कोई वार्तालाप होता है तो वो 2 बड़े नेताओं के बीच में ही होता है। अब उनसे क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, ना तो इस संबंध में जयंत चौधरी साहब का कोई वक्तव्य आया है, ना इस संबंध में हमारी पार्टी का कोई आधिकारिक वक्तव्य है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात है। वो हमारा गठबंधन उनके साथ है। वो गठबंधन बड़े मजबूत तरीके से विधानसभा में के चुनाव में कायम रहा था और हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में चौधरी साहब के साथ हमारा गठबंधन रहेगा, क्योंकि हम दोनों पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो या समाजवादी पार्टी हो, एक ही वृक्ष की 2 शाखाएं हैं। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि आपको ज्ञान इस बात का नहीं पता है कि जयंत चौधरी को राज्यसभा की सीट प्रॉमिस की गई थी कि नहीं। बहरहाल कपिल सिब्बल को टिकट देना क्या ठीक रहा? आज पता चला कि उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ दी थी। अभी मैं देख रहा था, शायद आपके ही वेबसाइट पर था कि कपिल सिब्बल साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं कपिल सिब्बल। समाजवादी पार्टी या कोई पुराने समाजवादी पार्टी के नेता या जो सहयोगी हैं उनको नहीं देना चाहिए था? क्या ये कदम उचित रहा? कपिल सिब्बल साहब एक बहुत अहम भूमिका देश की राजनीति में अदा कर रहे हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और जनता के मुद्दों पर जिस तरीके से उनकी पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस रही है वो हमने देखी है। मैं भी उनके साथ 4 वर्षों तक राज्यसभा में था, तो मैं समझता हूं कि ये फैसला उचित है। इस प्रकार के लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर भी अगर सपोर्ट किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये देश की राजनीति का वर्तमान में तकाजा है। बिल्कुल, आपने हमसे बात की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अली खान। और उनका यही कहना है कि क्या जयंत चौधरी को वादा किया गया था
उनको राज्यसभा सीट दी जाएगी, इसके बारे में इन लोगों को पता नहीं है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।